ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत जिससे शायद ही कोई बच पाया हो। ये वो जंग है जो चुपचाप दिमाग में घर कर लेती है और इंसान से उसका सब कुछ, उसका चैन, उसका सुकून, उसका आराम, ये सब कुछ छीन लेती है। हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है। एक ही पल में हजारों ख्याल, सवाल, अनकहे डर, अधूरी बातें ये एक साथ उमड़ आते हैं। और वो काश जो हमारी जिंदगी के आकाश से भी बड़ा है, जो हर वक्त हमें पीछे खींचता रहता है। काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कर लिया होता, काश उस इंसान की बात मैंने उस वक्त मान ली होती, काश उस इंसान से मैं मिला ही ना होता। ऐसे सवाल हमें धीरे धीरे अंदर ही अंदर तोड़ते रहते हैं, नोचते रहते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग एक समुंदर की तरह होता है। वो इंसान को धीरे धीरे अपनी गहराइयों की ओर खींच लेता है और उसे खुद से ही दूर कर देता है। जहाँ कोई शोर नहीं सुनाई देता, जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, सिर्फ सोच ही सोच रह जाती है और इंसान अकेला पड़ जाता है। ये वही समुंदर है जिसमें हम कभी ना कभी डूबे हैं। आप भी शायद अब भी इसी मझधार में हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मझधार से बाहर कैसे निकला जाए, इस शोर भरे दिमाग को शांत कैसे किया जाए, इस समुंदर से कैसे निकला जाए। ये वीडियो इसी के लिए है, इसीलिए बना है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए आखिर तक आराम से देखिए। हम ओवर थिंकिंग कब करते हैं? वो जिंदगी का कौन सा समय होता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं? हम ओवर थिंकिंग तब करते हैं जब हम या तो अतीत में जी रहे हों या भविष्य के ख्यालों में खोए। कोई पुरानी गलती, कोई पछतावा, कोई ऐसा रिश्ता जो अधूरा रह गया हो, हमें अतीत की गिरफ्त में जकड़े रहता। और कभी भविष्य की चिंता, नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, पैसे पूरे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ये इंसान मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मैं कहीं नाकाम तो नहीं हो जाऊंगा। यही सवाल हमारे दिमाग में टेप की तरह घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं। इस उलझन से, इस समंदर से, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है वर्तमान में जीना, प्रेजेंट में वापस लौट आना, इस करंट मोमेंट में रहना। और वर्तमान में वापस लौटने की सबसे ताकतवर चाबी है माइंडफुल थिंकिंग। ओवर थिंकिंग रिप्लेस्ड बाय माइंडफुल थिंकिंग। देखिए, दिमाग है तो वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही, अच्छा या बुरा, सही या गलत, खुशी या गम। दिमाग की घड़ी हर वक्त घूमती रहती है, घूमती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। तो जब सोचना ही है, इस घड़ी को घूमना ही है, तो क्यों ना इसे सही डायरेक्शन में घुमाया जाए, सही सोचा जाए, इसको सही फीड कराया जाए। इसे ही कहते हैं माइंडफुल थिंकिंग। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ज्यादातर लोगों की जो चिंता होती है वो पैसे से जुड़ी होती है। पैसा कैसे कमाएं, इसको कैसे बढ़ाएं, वो यही सोचते रहते हैं और ओवर थिंकिंग के जाल में फंस के रहते हैं। तो यहाँ ओवर थिंकिंग क्या हुई? मुझे अमीर बनना है। लेकिन अगर ये सोच अस्पष्ट रही, अनक्लियर रही, तो यही ओवर थिंकिंग के समुंदर में आपको हमेशा डुबाए रखेगी। क्योंकि अमीर एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत वास्ट शब्द है। अमीर का मतलब 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है या उससे भी ज्यादा। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता, इसको क्लियर नहीं किया जाता, दिमाग बस घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, एक चक्री की तरह। माइंडफुल थिंकिंग कहती है कि सोच को साफ करो, उसे एक आकार दो। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 करोड़ कमाना है। अब जैसे ही आपने ये डिसाइड किया, इस सोच को, इस थॉट को कहीं ना कहीं लिख लें, किसी बोर्ड पर, किसी नोटबुक में या कोई भी ऐसी जगह जहां आपको हमेशा दिखती रहे, इसको लिख लें। लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ख्याल धुंधले होते हैं और लिखी हुई बातें बिल्कुल साफ। अब अगला सवाल, इस 1 करोड़ को कमाने के लिए आपको क्या करना होगा? या तो आपको कोई बिजनेस शुरू करना होगा, या तो कोई ऐसा स्किल सीखना होगा,
कोई फ्रीलांसिंग वर्क, या आप कुछ ऐसा बना दें, कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जिसे लोग खरीदें और आपके पास पैसा आ जाए। इसको एक छोटे से गणित से समझते हैं। मैं जानता हूं कि आप ये कह रहे होंगे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के लिए सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ी पेशेंस और थैंक यू। अगर आपने कोई ऐसी चीज बनाई जो 100 रुपए की है और उसको आपने 1 लाख लोगों को बेच दी, तो आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा। दूसरी ओर, अगर आपने वही चीज 1000 रुपए की बेची, तो आपको सिर्फ 10,000 लोग चाहिए। अब ये सारा गणित यही बताता है कि हमें अपनी सोच में डिटेल्स ऐड करनी है। मैं यहाँ पे कोई अमीर बनने के नुस्खे नहीं बता रहा, बस ये बता रहा हूँ कि जो भी हम सोचते हैं बस उसको हमने माइंडफुल होके सोचना है, हमने बस बहते हुए नहीं चले जाना। अब बताइए, क्या ये सोच ओवर थिंकिंग है? नहीं ना, ये क्लियर थिंकिंग है। ये सोच ये बताती है कि जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है वहां का रास्ता भी मुझे मालूम है। ये है माइंडफुल थिंकिंग। लेकिन क्यों इसे माइंडफुल थिंकिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब हम समस्या पे नहीं, प्रॉब्लम्स पे नहीं, हम उसके समाधान पे, उसके सॉल्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग होती है, और जब भी आप सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं तो माइंडफुल थिंकिंग होती है। यहीं से ही नए रास्ते खुलते हैं, नए आइडियाज आते हैं, और आपकी जिंदगी को एक मकसद मिलता है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं तो आज से एक काम जरूर करें, अपनी सोच में डिटेल्स ऐड करें, उसको स्पेसिफिक बना लें, कहीं लिख लें, और फिर उस पर काम करना शुरू करें। आप देखिएगा, इस छोटे से एफर्ट करने से आपकी जिंदगी में और आपके दिमाग में किस तरह शांति लौटेगी और पीस वापस आ जाएगा। वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक मजेदार बात बता दूं। जब से आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है, क्या आपने ओवर थिंकिंग की? क्या आपके दिमाग में कोई उलझन रही? नहीं ना? क्यों नहीं रही? क्योंकि अब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, करंट मोमेंट में हैं, इसी पल में हैं। आप पास्ट में या फ्यूचर में नहीं खोए हुए। बस यही आदत बना लीजिए, सही सोचिए, सही कंटेंट देखिए, सही काम कीजिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ सही होने लगेगा। जय हिंद।